देखिए आर्टिक स्ट्राइक से लेकर यह खबर आ रही है, आर्टिक स्ट्राइक को लेकर ईरान ने काफी नाराजगी जताई है अमेरिका के इस बड़े फैसले पर। अमेरिका पर हमले की चेतावनी दी है। ईरानी डिप्टी विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा ईरान पर हमले हो उससे पहले यूएस पर अटैक। तो देखिए एक तरफ तो बड़ी तैयारी अमेरिका की हो रही है आर्थिक हमले की, वहीं दूसरी तरफ यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समय बाद अमेरिका जरूर बड़ा प्रयोग करेगा फिर से, और इसी को देखते हुए गरीबाबादी ने कहा कि ईरान के ऊपर हमले उससे पहले हमें यूएस पर अटैक करना है। तो देखिए ईरान फिर तैयार, नए युद्ध की क्या होगी शुरुआत। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, और पहली चेतावनी, जो दो धमकियां हैं उसमें पहली चेतावनी क्या है उनकी वो हम आपको बता देते हैं। हम अमेरिकी हमलों का इंतजार क्यों करें, यानी किसी प्रीएम्प्टिव एक्शन की वो बात कर रहे हैं, इंतजार करने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी धमकी की सभी शर्तें पूरी होने पर ही हम हॉर्मुज को खोलेंगे और तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हम पहले अमेरिका पर हमले कर सकते हैं, ये संभावना भी वो बता रहे हैं, और हॉर्मुज से अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाए। बार बार ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से जो अमेरिकन कंट्रोल है उसको खत्म करे अमेरिका। इसका मतलब क्या है, ईरान को बड़ा सैन्य झटका हो सकता है, क्योंकि ईरान को दिखाई दे रहा है कि अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि उससे आगे बढ़कर पहले हमले की भी बात ये कह रहे हैं। हॉर्मुज सुरक्षित नहीं, शर्तें पूरी होने तक ईरान रास्ता नहीं देगा, ईरान अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। जिन शर्तों की बात हुई थी वो शर्तें पूरी हों। ब्रिजेश सर, सवाल तो यही है कि कौन सी शर्तें, किस बात की शर्तें? जो डील हुई, जो सहमति हुई, उसका तो इस पूरे 60 डेज में किसी ने पालन नहीं किया। हमले होते रहे, पाबंदियां लागू रहीं, हॉर्मुज में तनाव बढ़ता रहा, एक दूसरे के ऊपर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी देशों पर भी अटैक किए गए। तो किस संधि और किस सहमति की बात की जा रही है ईरान की तरफ से? रवि, ये तो बहुत ही एक्टिव हॉस्टिलिटी चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। जो संधि हुई थी 60 दिनों की, वो भी खत्म हो गई। अभी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे फेज में चले गए हैं वॉर के, जो कि इकोनॉमिक नाकेबंदी का फेज है। इस तरह की लड़ाइयाँ हुई तो हैं पास में, लेकिन इतने बड़े देश के अगेंस्ट इस तरह की नाकेबंदी शायद नहीं हुई है, और ये शायद एक नई चीज़ भी है। 2-3 चीज़ इसमें नज़र आती है। एक, ईरान के ऊपर फिनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनके एसेट्स बंद हैं, उनके एसेट्स सीज किए गए हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और लुक छिप करके थोड़ा बहुत करके शैडो फ्लीट द्वारा या छोटे छोटे इलिसिट रिफाइनरी के द्वारा चीन को ऑयल बेच पाते हैं, या फिर लैंड रूट के जरिए थोड़ी बहुत ट्रेड कर पाते हैं, या फिर कैस्पियन सी नॉर्थ के जरिए वो ट्रेड कर पाते हैं। उनके अंदर के यहाँ पे अंदर में इश्यूज हैं। इन्फ्लेशन देखते हैं जो कि डेटा कम आता है, 50% से ज़्यादा है। देयर इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ईरान। वो कब तक झेल पाएंगे? देखिए, लड़ाई के ऊपर में साई ऑपरेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं कि हम बातों से करते हैं, इधर के देश उधर के देश, वो कब तक चलेगा? दूसरी बात, ईरान के अंदर शासक किसका है? क्या IRGC ज़्यादा भी कॉल करती है शॉट्स को जी, या फिर उनके जो पुराने जो तत्व हैं वो लीड कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट हैं या क्लर्जी हैं? ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात सही है, अमेरिका का जैसा दावा है, उनके जो स्टेट जो सेक्रेटरी कह रहे थे इकोनॉमिक्स के, कि भाई हम लगाएंगे इस दफा सैंक्शन, और सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी भी लगाएंगे और उसके बाद भी सैंक्शंस लगाएंगे।